हेलो, मैं प्रज्ञा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है व्याजी बायकुत्स्की कोहल वर्ग से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपने पहले की वीडियो ना देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोज देख सकते हैं। व्याजी कोहल वर्ग और बायकुत्स्की से क्वेश्चन जो थ्योरी के मैंने वीडियो बनाई है इससे पहले के आप लोग देख सकते हैं। ठीक, आज का वीडियो है क्वेश्चन आंसर। टोटल 91 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। जितने भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्याजी कोहल वर्ग बायकुत्स्की से, सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का। कुछ दिनों में और सब्जेक्ट की भी 1-2 दिन में वीडियो डालेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। बायकुत्स्की से कुछ 2 पॉइंट पहले ही रह गए थे, इन्हें भी पढ़ते हैं। खेल में विकास की सारी प्रवृत्ति सारभूत रूप से मौजूद होती हैं, जिसमें बालक अपने सामाजिक स्तर के ऊपर छलांग लगाने को तत्पर रहता है। खेलने के लिए बालक जिन सामाजिक क्रियाओं में संलग्न होता है वह निकट विकास क्षेत्र की रचना करता है। सच्चा निकट विकास क्षेत्र के उच्चारण स्तर पर काम कर इसके लिए कल्पित स्थितियों में प्राप्त भूमिकाएं नियम तथा प्रेरक सहायक सिद्ध होते हैं। चलिए इनके बारे में हम देखते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य, एक लाइन के ही क्वेश्चन है, सभी इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं इम्पोर्टेंट लाइन से ही आपके क्वेश्चन टोटल बनेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है, जीन पियाजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। ये तो आपने सभी पहले वीडियो थ्योरी वाली जो वीडियो पढ़ते हैं आपने लॉन्ग में सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे। पहली है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर्स स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, प्री पर्सनल स्टेज, ठोस संक्रियात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। ठीक, ये है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। फर्स्ट में है जन्म से 24 महीने, सेकंड में है प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठोस संक्रियात्मक अवस्था है 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक। नेक्स्ट पॉइंट है जीन पियाजे के सिद्धांत के संप्रतियों के अनुकूल संस्करण तथा साम्य धारण स्कीमा तथा विकेंद्रण प्रमुख है। नेक्स्ट पॉइंट है पियाजे ने संवेदी पेशी अवस्था को 6 उप अवस्थाओं में विभाजित किया। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था जन्म से 30 दिन, प्रमुख वृत्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था 1 महीने से 4 महीने, गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 4 महीने से 8 महीने, गौड़ स्कीमेटा के समय की अवस्था 8 महीने से 12 महीने, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था 12 महीने से 18 महीने, मानसिक संयोज अवस्था नए साधनों के विकास की अवस्था 18 महीने से 24 महीने। नेक्स्ट पॉइंट है पियाजे ने प्राक संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था अवधि, अंतर्दर्शी अवधि। नेक्स्ट पॉइंट है प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 4 वर्ष की अवधि में होती है। इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेते हैं। अंतर्दर्शी अवधि 4 वर्ष से 7 वर्ष की होती है। यह अवधि में बालकों का चिंतन एवं तर्कणा पहले से अधिक परिपक्व हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ठोस संक्रिया की अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं के आधार पर आसानी से मानसिक क्रियाएं करके साम्यता के समाधान कर लेता है, समस्या का समाधान कर लेता है यानी कि। नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से प्रारंभ होकर वयस्क अवस्था तक चलती है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। ये अवस्थाएं हैं प्राक रूढ़ि नैतिकता का स्तर 4 वर्ष से 10 वर्ष तक, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 वर्ष से 13 वर्ष तक, उत्तर रूढ़ि नैतिकता का स्तर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में नैतिक तर्कणा दूसरे लोगों के मानकों से निर्धारित होती है। बच्चे किसी व्यवहार को अच्छा या बुरा करके भौतिक परिणामों के आधार पर करते हैं। रूढ़िगत नैतिकता
स्तर में बच्चे उन सभी क्रियाओं को सही समझता है जिससे दूसरों की मदद होती है तथा दूसरे लोग उन्हें अनुमोदित करते हैं या तो समाज के नियमों के अनुकूल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता तक स्तर में बच्चों में नैतिक आचरण पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होता है। ये नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है और उसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों की भाषा को महत्वपूर्ण बताया है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, वाइगोत्स्की ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहा जाता है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सीटेट में पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वाइगोत्स्की के वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र ZPD कहते हैं, जिसे हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन्स प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म है ZPD। ठीक, आइए अब स्टार्ट होते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था? सही ऑप्शन बी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से ऊपर। ठीक, ये पियाजे की कौन सी अवस्था है? फोर्थ अवस्था। ठीक, इसको क्रम से अच्छे से याद रखना है। पहली कौन सी है? संवेदीगामक अवस्था। सेकंड वाली कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड नंबर पे कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फोर्थ नंबर पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्रम वाइज। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये श्रेय को जाता है पियाजे का। पियाजे का कथन है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। चलिए, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, वीडियो पढ़ने के साथ साथ। थर्ड क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा या अमूर्त तरीकों के चिंतन द्वारा, भाषा के नए अचन ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा? पहली अवस्था के दौरान पूछा गया है तो सबसे पहली अवस्था कौन सी है? थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर है इसका डी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। फर्स्ट स्टेज में पूछा गया है, इस वजह से इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही बच्चा अपनी समझ का सृजन करता है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, कोहलबर्ग, एरिक्सन द्वारा या स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा? थर्ड आंसर है पियाजे द्वारा। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं की पहचान की गई थी पियाजे द्वारा। अभी जस्ट आपने पढ़ा था पियाजे के बारे में, सारे क्वेश्चन सबसे पहले आ रहे हैं। 5 क्वेश्चन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से संवेदी प्रेरक अवस्था ये हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट वाली एज है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ये फोर्थ एज है, इसमें भी नहीं हो सकता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन सही है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा क्या तार्किक रूप से वस्तुओं की घटनाओं के विषय में चिंतन करने लगता है। ठीक, इसका ऑप्शन डी सही है। 6th क्वेश्चन है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय या कक्षा में या गृह में या ऑडिटोरियम में? विद्यालय में, कक्षा में। संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय और कक्षा में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। 7 क्वेश्चन है एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। थर्ड ऑप्शन सही है। 8 क्वेश्चन है निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? मानसिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इसमें से कोई नहीं। सामाजिक संचरण पहला ही ऑप्शन सही है। 9 क्वेश्चन है बालकों की सूझ अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों तथा प्रत्ययों में होती है, ये अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक की।
10 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? पूछ रहा है। सामाजिक संतरण, अनुभव, संतुलीकरण, इसमें से कोई नहीं। अनुभव नहीं हो सकता और संतुलीकरण भी नहीं हो सकता। सामाजिक संतरण किससे संबंधित है? उससे, वाइगोत्स्की से, इसलिए ये ऑप्शन नहीं, निगेटिव पूछा गया है, इसका ऑप्शन ए सही होगा। 11 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी प्रक्रियात्मक अवस्था होती है। संवेदीकामक अवस्था पूछा गया, सबसे फर्स्ट वाली स्टेज है ना। तो देखते ही यहाँ बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर, पहला ही सही है, जन्म से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर है 12, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं, अभी आपने जस्ट पढ़ा था, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। विकास के क्षेत्र में शोध के लिए कौन जाने जाते हैं? नैतिक क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। कौन? कोहलबर्ग से क्वेश्चन आने लगे अब, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन बौद्धिक क्रियाओं द्वारा समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 16 वर्ष का बच्चा जो है अपनी समस्याओं का समाधान खुद से करने लगता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि वाइगोत्स्की ये संस्कृति तथा अनुवंशिकी के कारण होता है, ये भी गलत है। ये सामाजिक अंतरक्रिया के कारण होता है, बी ऑप्शन ही सही है। औपचारिक शिक्षा के उत्पादन, ये भी नहीं सही है। यह समावेशन और समायोजन परिणाम होता है, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। ये चरणों के संबंध में सही कथन है। तार्किक रूप से सोच सकता है मूर्त संचालन प्रक्रिया में, कंक्रीट ऑपरेशनल प्रोसेस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असमतत चर का उदाहरण नहीं है? आयु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान। आयु, लिंग, वैवाहिक, आवासीय स्थान सेम है, लेकिन आयु अलग है, इसलिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सामाजिक से संबंधित होंगे, इसलिए इसका पहला ही आंसर सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामान्य मुद्दों से सरोकार, ये नहीं हो सकता। अनुकरण, स्मृति तथा मानसिक निरूपण, यही सही है। तार्किक नहीं हो सकता क्योंकि ये थर्ड स्टेज के आ रहा है। विकल्पों के निवर्तन और विश्लेषण करने की योग्यता, ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुकरण, क्योंकि इसमें इंद्रिय कामक अवस्था ही पूछा गया। अनुकरण करता है बच्चा, है ना, सोचता है, समझता है, स्मरण करता है, मानसिक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कैसे व्यवहार करना चाहिए, इस पर ठोस निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सहायता करना पूछा जाता है वाइगोत्स्की में, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक IQ उनकी बुद्धि लब्धांक से कम होता है, ये भी सही नहीं है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, ये सही है ऑप्शन। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। 21 का 22 क्वेश्चन नंबर, पियाजे की अधिगम से के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है कहलाती है समावेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा आयु वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ये तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा इससे पहले थ्योरी की क्लास में,
सही ऑप्शन है इसका डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कौन से नंबर की अवस्था है? 3rd नंबर की, ठीक है, 2nd नंबर की, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, क्वेश्चन नंबर 25। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किस चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञापालन और दंड उन्मुखता, व्यक्तिगता और विनियम, ये भी सही है। अच्छे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सामाजिक अनुबंधन तथा व्यक्तिगत अधिकार, इनमें से बी ऑप्शन भी सही है और ए भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जिसने भी सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, वीडियो पसंद आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास नहीं हो सकता, भाषा विकास से संबंधित चॉम्स्की साहब जी हैं, और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने ही दिया था, इसलिए 2nd ऑप्शन ही सही होता। और नैतिक से कौन सा संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित कौन है? कोहलबर्ग। सामाजिक विकास से संबंधित कौन है? वाइगोत्स्की, ठीक। ये चारों ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से याद रखना, ओके, ठीक। भाषा विकास से संबंधित कौन है? चॉम्स्की। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पियाजे। नैतिक विकास से संबंधित कोहलबर्ग। सामाजिक विकास से संबंधित वाइगोत्स्की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलबर्ग। नैतिक विकास से संबंधित, इसके जस्ट नीचे ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। नैतिक विकास से संबंधित कौन है? कोहलबर्ग के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति में अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर विवाद करने तथा अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिच्छेद विकसित करते हैं। आत्मसातीकरण बोलेंगे इसको, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कर्नल सिंह कानून कार्रवाई तथा खर्चों के बावजूद आयकर इनकम टैक्स नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार और समर्थन नहीं दे सकते, अनावश्यक बांधों के निर्णय पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है? फर्स्ट, परंपरागत अवस्था में, ऑप्शन नंबर बी सही है। 30 क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रतिभाशाली ढंग से सीख सके अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक चरण विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? पूर्व औपचारिक चरण, व्यक्ति का अवनियम, ऑप्शन नंबर बी है औपचारिक चरण। 4th, कानून और व्यवस्था, बी ऑप्शन ही सही होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 31 वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की अपेक्षा होती है? सामाजिक विकास की, या सांस्कृतिक विकास की, या भाषाई की, या जैविक की, ठीक। जैविक विकास की अपेक्षा होती है किसमें? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर है 32, 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं निम्नलिखित में से कौन से में शामिल हैं? ये तो आपने पूछा, कान, नाक और अनुकरण की अवस्था। गामक अवस्था कैसे में बोला था? इंद्रिय गामक अवस्था में, फर्स्ट वाली स्टेज, पियाजे की फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर सी सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर है 33 रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सके। या पर सहपाठी विरोध। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे संबंधित किससे संबंधित है? सहयोग और नैतिकता, 3rd ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है 34 वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार स्वनिर्देशन वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग
क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण प्रक्षेप नहीं लेते हैं। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संस्कृति, समाज और संस्कृति के बारे में बात पूछी जाए वाइगोत्स्की के बारे में, वही ऑप्शन हमेशा सही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 यह तथ्य कि बच्चों में सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। लाइव वाइगोत्स्की। संस्कृति और सामाजिक की बात की है, इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, लाइव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 36 वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिक्षेप में नहीं होते। यदि निम्न आयु और अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, ये भी गलत है। स्व निर्देशन वाक संयोग का निम्न स्तर है, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। संस्कृति एवं भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर है 37 लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति का सही अर्थ को सूचित करता है। फर्स्ट स्टेज नैतिक स्तर को सही सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर है 38 वह तथ्य है कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 38 का डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 39 वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग को सीमा निर्धारित करना। बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं, उनका आकलन किया जा सकता है। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले या सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर है 40 कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। जे ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक, ये ऑप्शन इसका सही होगा, डी, ठीक है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या थी। कोहलबर्ग के सिद्धांत की प्रमुख आलोचना ये थी, कोहलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं के नैतिक तरीका को सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया था। यही अच्छे से याद कर लेना क्वेश्चन। सीटेट एग्जाम 2023 और 24 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। अब ये सीटेट 2015 में भी आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 41 वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। विभिन्नता क्या है। भाषा एवं चिंतन के बारे में उसकी दृष्टिकोण, उनके दृष्टिकोण है। उनकी भिन्नता क्या है। पियाजे वाइगोत्स्की की भिन्नता क्या है। व्यवहारिक सिद्धांतों की उनकी आलोचना, गलत है। ज्ञान तथा सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, ये गलत है। भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ठीक। पियाजे और वाइगोत्स्की में इनकी दोनों की ये बातें थी कि वाइगोत्स्की कहते थे पहले विचार आया, पियाजे कहते थे पहले भाषा आई। इस तरह से आलोचना, इनके परिप्रेक्ष्य के बीच प्रमुख विभिन्नता थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42 बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन में वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। बच्चे समवयस्कों तथा वयस्कों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन है 43 मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इनके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया। स्कीमा, अवधारणाएं, ठीक, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 44 वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। वाइगोत्स्की ने कहा था बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं, ठीक। तो वाइगोत्स्की ये वाला क्वेश्चन इसके जस्ट अपोजिट है, अपोजिट नहीं है, इसका ही क्वेश्चन है, क्योंकि वाइगोत्स्की ने कहा था पहले मतलब भाषा आई थी और पियाजे ने कहा था पहले विचार आया था, इसलिए इनके क्या थे, परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता इनकी ये थी, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे अपने लोग,
ये वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं में क्यों बोलते हैं? बच्चे स्वभाव में बहुत बातूनी होते हैं इसलिए बोलते हैं, ये गलत है। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, ये भी गलत है। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है 45। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और वह आपके लिए करूँगा। ये बच्चा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के किस अवस्था में के अंतर्गत आएगा? सामाजिक अनुबंधन, अभिमुखीकरण तथा सहायक उद्देश्य विमुखीकरण, दंड और आज्ञापालन। क्वेश्चन नंबर 45 का बी ऑप्शन सही होगा, सहायक उद्देश्य विमुखीकरण। अगला क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध तथा सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? विकास अधिगम से स्वाधीन है। अधिगम तथा विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। अधिगम विकास प्रक्रियाओं के पीछे रह जाती हैं। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रियाओं के पीछे रह जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी ही सही है। 47 क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। सबसे अच्छा क्वेश्चन का आंसर यही है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके वह नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ठीक, ये क्वेश्चन पेडागोजी का है। अगला क्वेश्चन है 48। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता हिर्वा कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। फर्स्ट क्वेश्चन ही सही है इसका आंसर। 49। किसके अनुसार विचार ने बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? पियाजे के अनुसार। ठीक, पियाजे के विचार के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना करता है, ये गलत है। शैशवावस्था तर्क का प्रयोग तथा अनुमान करने लगता है, ये भी गलत है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निगमनात्मक अवस्था है, ये गलत है। यह विचार है। डी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा संधारण तथा वर्गीकरण करने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है 51। एक बच्चा कहता है धूप में कपड़े जल्द सूख जाते हैं, वह की समझ में प्रदर्शित करता है, कार्य करण की दिशा की ओर प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के भिन्न होता है बजाय प्रकार और मात्रा के। पियाजे के अनुसार बच्चों का विकास वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, ये ऑप्शन अच्छे से याद रखना, ये कंफ्यूज भी करने वाला है क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने पर, अनुकरण होने पर, वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया में, जब पुनर्जन्म प्रदान किया जाए। गलत है, ऑप्शन नंबर सी ही सही है। वयस्कों एवं समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके बच्चे सीखते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सबसे ज़्यादा समाजवाद को महत्व दिया था। ठीक है, माना था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए शारीरिक विकास के चरण। गलत। संवेगात्मक विकास के चरण, ये भी गलत है। संज्ञानात्मक विकास के चरण, ये भी गलत है। नैतिक विकास के चरण कोहल वर्ग के प्रस्तुत किए थे क्या? नैतिक विकास की चरण। नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था? कोहल वर्ग ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। पियाजे के अनुसार विकास को प्रस्तावित करने में निम्नलिखित कारणों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पुनर्वलन, भाषा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, अनुकरण। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। अभिकल्पना, निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरों के दृष्टिकोण समझने की योग्यता। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 57। वाइगोत्स्की के संतुष्टि के अनुसार बच्चों में व्यक्तिगत भाग की संकल्पना
प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं, इसलिए उन्हें प्राणों के निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती। ये गलत है। स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। अवबोधन और अवधारणात्मक क्रियाओं से, उनके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्वलन से, व्यवहार में मापने योग्य निर्देशन थे, परिवर्तन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है, उसके सामाजिक संदर्भ से। 59 क्वेश्चन है, पियाजे वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा पुनर्वलन किया जाता है। विद्यार्थियों एवं स्वयं सृजन किया जा सकता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं सृजन किया जा सकता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 60 निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रार्थना सभा, सही समाजीकरण, बुद्धि, सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 61 पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कौन से स्तर की बात कर रहा है ये? सेकंड स्तर की। ठीक, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? ध्यान केंद्र करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेगेटिव क्वेश्चन को तो प्रतीकात्मक विचार, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पूछा गया इसलिए ये वाला ऑप्शन बी सही होगा, नेगेटिव पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के एक सहयोग का समर्थन किया है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। ठीक है, 64 है निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। एक संदर्भ है कि जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य संभव स्वयं कर लेते हैं। क्षेत्र संबंधित करता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संबंधित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह संदर्भ तथा उनमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य स्वयं कर सकते हैं। 65 क्वेश्चन है 65 जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उन्हें कहा जाता है मूर्त सोच। ठीक है, 66 क्वेश्चन है किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में प्राप्त की जाती है। वस्तु स्थायित्व की अवस्था कौन सी अवस्था को माना जाता है? फर्स्ट वाली अवस्था को। जन्म से 2 वर्ष कौन सी अवस्था को माना जाता है? संवेदी गामक अवस्था। इसको हम गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 67 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, ये सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी सही है। और इसमें ये पूछा गया है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये वाला ऑप्शन गलत है, इसमें गलत ही पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका 67 का। 68 क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्कणा, आदर्शवादी तर्कणा या स्थानिक तर्कणा, आधुन तर्कणा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 वाइगोत्स्की के अनुसार कार्य करने के वह सीमा जो बालक अकेले के लिए बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, आसन्न विकास क्षेत्र बोलते हैं। डी ऑप्शन ही सही होगा इसका। ठीक, ये थोड़ा पेज धुंधला था इस वजह से सही नहीं दिखा था। ठीक, चलिए अब सही है सब सारे पेज।
70 क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के सिद्धांत में किस स्तर पर नैतिक विकास हिरवा बालकों पर आधारित नहीं होकर आंतरीकरण पर आधारित होता है? आंतरीकरण पर आधारित कौन सा होता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर में नैतिक विकास के मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरीकरण पर आधारित होता है? पश्च प्रचलन स्तर। सी ऑप्शन ही सही होगा। 71 जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचालित करते हैं तथा जैसे जैसे ये दुनिया में वयस्क कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही सही है इसका। ठीक है। 72 क्वेश्चन है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें ले वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? मतलब अपने आप से करते हैं उसको क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। जैसे कुछ बच्चे होते हैं अकेले ही बात करते हैं अपने आप से, ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत वार्ता। 73 क्वेश्चन है, 73 जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रस्तुत प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से व्यक्तियों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है। 74 ले वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। अधिगम क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है। ले वाइगोत्स्की के अनुसार एक सामाजिक गतिविधि है। क्या अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है? ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। 75 निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन अंतःकरण तथा स्वचालित नैतिक स्वचयनियत नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून और सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल में से एक है? सुरक्षित रहने की योग्यता। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो लोग भूल गए हों हमारे चैनल को लाइक करना, प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नए दोस्तों के लिए शेयर करके वीडियो के। चलिए 77 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ले वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? कौशलों के अर्जन के रूप में, या प्रतिक्रियाओं, या अनुबंधित में, या निष्क्रिय आवृत्तियों में? ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। 78 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने की व्यवस्था तरीके को क्या कहते हैं? स्कीमा। अनुभव। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालकर व्यवस्थित तरीकों को क्या कहते हैं? स्कीमा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? ये ZPCC क्वेश्चन पूछा जा चुका है समीपस्थ निकट विकास के क्षेत्र में। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 80 ले वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक क्रियाओं में बदला जाता है? ले वाइगोत्स्की से क्वेश्चन जहां पर भी पूछा जाता है तो हमेशा सामाजिक परिक क्रिया ही सही होता है, सामाजिक वाला ही ऑप्शन सही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। 81 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास लॉरेंस कोहलबर्ग को प्रभावित नैतिक विकास की अवस्था है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर बी सही है। 82 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक तथा सांस्कृतिक बहुत विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया है? किस पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया है? किसने?
लेव वाइगोत्स्की ने जिज्ञासु के रूप में देखते हुए इनके चिंतन तथा सामाजिक, इसमें भी देखिए सामाजिक और संस्कृति की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। जिग्सा सहेली को करते समय 5 वर्ष की नगमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें वह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संशोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। अभी जस्ट पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें दिया था कि कोई बच्चा अगर अपने आप से अकेले से खुद से स्वयं से बात करता है तो उसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है। 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? संचरण, कक्षा, समावेशन। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। वह कहते हुए तान्या से उसका लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच बॉक्स मेरे साथ साझा करना होगा क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर है। कौन सी अवस्था पे है? आदान प्रदान की अवस्था। आदान प्रदान का मतलब होता है किसी को लेन देन। मैंने आपको कुछ भी सामान दिया और आपने मुझे अगले दिन दिया। ठीक। आदान प्रदान की अवस्था परंपरागत बोलते हैं। टोटल कितनी अवस्थाएं हैं? परंपरागत अवस्था जितना तीनों अवस्थाएं दी हुई हैं। ठीक है। ऊपर 86 क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? पाड़ या ढांचा या स्टफ होल्डिंग। इसको इंग्लिश वर्ड भी आ सकता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं हिंदी का वर्ड समझ में नहीं आता है, मुझे भी कुछ वर्ड हिंदी के समझ में नहीं आते, इंग्लिश देख लेते हैं तो समझ में आ जाते हैं। ठीक है। पाड़ या ढांचा नाम से, स्टफ होल्डिंग नाम से मिलेगा। ठीक। ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। सहयोग देना इसका अर्थ होता है। ठीक। 87 क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि को विकसित करता है? थर्ड ऑप्शन सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 88 क्वेश्चन के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रतिक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, लेव वाइगोत्स्की। यहाँ पर सामाजिक और संस्कृति की बात की गई है, हमेशा वाइगोत्स्की ही सही माने जाएंगे। ठीक। लेव वाइगोत्स्की समाजवादी थे इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 89 क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6-8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्थाएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है इसमें सभी ऑप्शन में से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 90। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंस को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाए। कोहलबर्ग के अनुसार वह अवस्था नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आती है? सार्वभौमिक नैतिक स्तर अभिविन्यास। ये ऑप्शन गलत है, इस पर टिक लगा हुआ है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास में दंड भी दिया जा रहा है और आज्ञा का पालन भी सोच रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 91। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिली जुली है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, अच्छे से पढ़ना और याद रखना। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। और अपने नए दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमारी पढ़ाई को हमें कुछ हेल्प मिले। ठीक।
जिससे आप लोगों को मैं करती हूँ। ओके, धन्यवाद।